हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th फिजिक्स सरल परिपथ एवं किरचॉफ का नियम चैप्टर पढ़ा रहे थे। तो इसमें बच्चों मैंने कुछ टॉपिक आपको क्लियर किए। आज मेरा ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। तो सिलेबस के हिसाब से मैंने आपको जो सिलेबस आया उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो इस सिलेबस में जो विद्युत धारा चैप्टर चल रहा था, विद्युत धारा, धात्विक, आवेश, आवेग, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। सिलेबस में दिया है विद्युत शिलों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का संयोजन दिया है। किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टीन, मीटर सेतु, मैंने सब आपको आंतरिक प्रतिरोध सब बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। सिलेबस में कुछ 30% की कटौती है, तो उस सिलेबस को हटाकर मैं पढ़ा रहा हूँ। जो आपको सिलेबस के हिसाब से है, जो आपको पढ़ा रहा हूँ पूरा उसी को आपको पढ़िए, पूरी गारंटी इसी के अंतर्गत ही आएगा। तो इसमें बच्चों हैं शिलों का संयोजन, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद अगला टॉपिक चलेगा शिलों का, है ना, ये शिलों का संयोजन। तो शिलों का संयोजन मुख्यतः 3 प्रकार से है। शिलों का संयोजन मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन। नंबर 2 आपका बच्चों हैं, नंबर 2 है समांतर क्रम पैरेलल समांतर क्रम संयोजन। नंबर 3 है मिश्रित क्रम संयोजन। तो आपको श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ना है और दूसरा समांतर क्रम पढ़ना है। मिश्रित क्रम आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। श्रेणी क्रम पढ़ना है, पहले था। तो ये ना, ये श्रेणी क्रम संयोजन ये। तो श्रेणी क्रम संयोजन में नहीं, आपको श्रेणी के हिसाब से रहेगा। फिगर जैसे आपका कुछ पहले से है तो मैं फिगर आपको बना देता हूँ। फिगर भी आपको बनाना है साथ साथ। आप फिगर भी देखते जाइएगा। ये प्लस माइनस ई है, इस तरफ आपका प्लस माइनस ई है। ये धारा है आर। तो इसमें क्या करना है, ये प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध है। ये विद्युत वाहक बल है, ई है। माना यन सेल, डॉट करके ऐसे से लगे हुए हैं। माना यन सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो सेल का कुल विद्युत वाहक बल बराबर है एन इंटू ई। मान लिए कि इन्हीं एन सेल जुड़े हुए हैं और सब में विद्युत वाहक ई है। एन सेल जुड़े हैं, एन सेल जुड़े हुए हैं, तो कुल विद्युत वाहक हो जाएगा एन इंटू एल। कुल आंतरिक प्रतिरोध अगर देखेंगे, कुल आंतरिक प्रतिरोध एन इंटू आर। परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध
प्रतिरोध एन आर प्लस आर। कुल धारा आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो हो जाएगा आपको बच्चों आई बराबर एन ई अपान कुल प्रतिरोध हो जाएगा एन आर प्लस आर। यह आपका सेलों का संयोजन का प्रूफ आ गया। माना एन सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सेल का कुल विद्युत वाहक बल निकाल लिए, कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाल लिए, फिर परिपथ का कुल प्रतिरोध एन आर प्लस आर और कुल धारा बराबर हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल एन ई है, कुल प्रतिरोध एन आर प्लस आर है। बाहरी प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। कुल प्रतिरोध देखो सेल जो होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध है, बाहरी प्रतिरोध है, तो दोनों को जोड़ दिया जाता है तो कुल प्रतिरोध हो गया आपका। क्योंकि प्रतिरोध है आपका आंतरिक प्रतिरोध एन है इसीलिए एन आर हो गया है। तो यहाँ पर हो जाता है एन ई अपान एन आर। ये आपका प्रूव हो गया। अब अगला दिया है, इसमें आप इसको नोट करिएगा भी। केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट है यदि एन आर इज लेस देन आर। कहने का मतलब ये आर जो है एकदम नगण्य के बराबर है तो आई इक्वल हो जाएगा एन ई अपान आर। ये एकदम एन आर जो आंतरिक प्रतिरोध ना के बराबर है तो एकदम जीरो हो जाएगा, इसका मान जीरो हो जाएगा तो आई बराबर हो जाएगा एन ई अपान आर। केस नंबर 2 ये है यदि एन आर इज लेस देन ऐसे ग्रेटर देन, ये एकदम नगण्य के बराबर है तो आई बराबर हो जाएगा एन ई अपान एन आर। तो इसमें एन से एन कैंसिल हो जाएगा, आई बराबर ई अपान आर। ये आपको हो जाएगा। तो मैंने सेलों का संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन आपको अच्छी तरह से समझाया। इसको आप नोट कर लीजिएगा, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। जो आपका सिलेबस में दिया उसी के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। अब आपको अगला पढ़ना है समांतर क्रम संयोजन। बच्चों है ना लिया समांतर क्रम संयोजन। पढ़ना है आपको अब समांतर क्रम संयोजन। ये समांतर क्रम संयोजन में क्या है, इसका फिगर थोड़ा बनाना है। जैसे फिगर आप बनाइएगा थोड़ा। ये ऐसे मान लिया जाए सेल बहुत से ऐसे एन सेल जुड़ी हुई हैं इसमें। ये आपका एन सेल इसमें जुड़े हुए हैं। बुक भी रखिएगा, फिगर ना समझ में आए तो। ई है विद्युत वाहक बल, ई है। इस सेल जो आंतरिक प्रतिरोध है आर है। कितने हैं? एन है। कहने वाला एन जुड़े हुए हैं। ये आपका बाहरी प्रतिरोध है, ये धारा जा रही आई। तो इसमें लिखना है माना
माना n सेल अपने से लिख सकते हैं, माना n सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं तो सेलों का कुल या सेलों का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1/R1 बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कहाँ तक, n तक। अब इसको अगर लिखेंगे तो 1/R1 बराबर तो n/R हो जाएगा। अब इसको निकालेंगे R1 बराबर तो R/n हो जाएगा, पलट देंगे। अब कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध R1 प्लस R तो हो जाएगा। इसकी प्लेस पर मैं रखूँगा R/R n R, एलसीएम में सॉल्व करूँगा तो R प्लस n R/n। ये आपका आ गया कुल प्रतिरोध। अब इसमें लिखना है कुल धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल विद्युत वाहक बल क्या है? कुल विद्युत वाहक बल दोस्तों आपका कुल विद्युत वाहक बल जो दिया है, कुल विद्युत वाहक बल E/R प्लस n R n, ये आप ऊपर चला जाएगा। E है कुल विद्युत वाहक बल I बराबर n E/R प्लस n R। अब केस लिखना है ही, केस नंबर 1, यदि n R इज लेस देन स्मॉल r तो ये एकदम ना के बराबर है तो I बराबर हो जाएगा n E/R। इसको हम जीरो मान लेंगे तो वही आपको रहेगा। यदि केस नंबर 2 ही हो जाएगा, ये केस नंबर 2, यदि यहाँ पर जो हो जाए, यदि n R इज ग्रेटर देन ऐसे R तो I इक्वल आपका हो जाएगा n E/, ये आपकी वैल्यू ना के बराबर रहेगी, इसी से कैंसिल हो जाएगा तो I बराबर E/R ये आपका। तो मैंने आपका सेलों का समांतर क्रम, सेलों का श्रेणी क्रम मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझाया। अब बच्चों क्या होगा, अगला टॉपिक मेरा आएगा इकाई 3 वैद्युत धारा का प्रभाव गतिमान आवेश। वो एग्ज़ाम में 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, बेहतरीन तरीके से मैं उसको पढ़ाऊँगा। हाँ, आप नोट्स बनाते जाइएगा क्योंकि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि मैं अभी सिलेबस निकलवाया हूँ, पूरा जो 30% आपको कट कर रहा है उसको मैं देखा हूँ। उस टॉपिक को, चैप्टर पूरे आपको पढ़ाना है तो चैप्टर में से आपको टॉपिक को हटाना है। 1-2 टॉपिक, 1-2 हेडिंग, जो 3 हेडिंग है उसको हटाना है। तो मैं उस टॉपिक को काट कर जो मेन आपको इम्पॉर्टेंट दिया उसको आपको पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए, अच्छा पढ़िए और नोट्स बनाइएगा। पूरा आपको चैप्टर फिजिक्स का, मैथ का आपको क्लियर कराऊंगा। सही बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।